हरियाणा में प्री मानसून की दस्तक, कई जिलों में हल्की बारिश से मौसम बदला है। आज भी 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के बाद तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट देखी जा रही है। तो देखिए, बड़ी जानकारी और अहम खबर आप तक पहुंचा रही है। हरियाणा में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। कई जिलों में हल्की बारिश हुई है। बारिश होने के बाद मौसम बदलता हुआ नजर आया है। आज भी 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के बाद तापमान की अगर बात की जाए तो 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो तस्वीरें भी आप देख पा रही हैं। हरियाणा के कई जिलों में इसी तरीके की तस्वीरें देखी जा रही हैं। मौसम में बदलाव हो चुका है। 19, 20 और 21 को कहा गया था कि प्री मानसून की बारिश होगी। हालांकि आज 20 जून है। आज आपको बता दें, इस तरीके की तस्वीरें हरियाणा में देखने को मिल रही हैं। कई जिलों में बारिश हुई है, जिसके बाद मौसम में बदलाव देखा गया है। हरियाणा में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। तो कई जिलों में हल्की बारिश से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया है। आज भी 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो इस तरीके की तस्वीरें देखकर यही लगता है कि हरियाणा में लोगों को राहत की सांस जरूर मिली है। लगातार 2 महीनों से जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, जितना टेम्परेचर बना हुआ है, हीटवेव का लगातार असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस मौसम को देखकर थोड़ी राहत की सांस जरूर हरियाणा में ली होगी। ये देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंबाला की पहली तस्वीरें जहां पर झमाझम बारिश हो रही है। करनाल की तस्वीरें जहां पर बादल छाए हुए हैं, बारिश होने की आशंका जो है देखी जा रही है। तो इन्हीं तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया है। लोगों का जो राहत की सांस लोगों ने ली है और इस जो तपती गर्मी थी उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। हीटवेव का असर जो लगातार चल रहा था, लोगों को जिससे सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी, उससे लोगों को राहत मिलती हुई जरूर नजर आई है। और आने वाले 1-2 दिनों में भी इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी, क्योंकि प्री मानसून ने हरियाणा में दस्तक दे दी है। और उसके बाद जब मानसून दस्तक देगा तो जो मौसम है वो बदलता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, 2 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अंबाला की तस्वीरें हैं और बारिश यहां पर हो रही है। करनाल में अभी बादल छाए हुए हैं, बारिश होने की आशंका देखी जा रही है। तो कुरुक्षेत्र से गगन सांगर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और लाजपत भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता सोनीपत से जुड़े हैं। लाजपत, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, फिलहाल अभी वहां पर क्या तापमान है? क्या वहां पर भी अभी बारिश जैसा मौसम हो रहा है? मौसम में बदलाव नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, हरियाणा न्यूज पहले से ही 20 तारीख का जो समय दिया गया था उसको लेकर कहीं ना कहीं जो आज मौसम में कहीं ना कहीं करवट बदली है और मौसम को लेकर कहीं ना कहीं सुहानी जो हवा चल रही है। और मौसम को देखते हुए जो अभी आसार लग रहे हैं कि कोई बूंदाबांदी जरूर होगी, क्योंकि रात को बूंदाबांदी हल्की हुई थी। अब मौसम कहीं ना कहीं जो है, कहीं भी बारिश होती है तो उससे पूरे हरियाणा में आराम की जो सांस ली जा सकती है। जी, तो कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से लोगों को राहत की सांस तो मिल पा रही होगी, क्योंकि मौसम भी देख पा रही हूं तस्वीरों में पीछे से कि मौसम जो है बदलता हुआ नजर आ रहा है। लाजपत जी बिल्कुल, देखिए, मौसम ने करवट जरूर बदली है, क्योंकि हल्का जो बादल हैं वो बिल्कुल आसमान में दिख रहे हैं। लगता है कहीं ना कहीं शाम तक जरूर बारिश होगी। और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो लोगों में एक जो मौसम को लेकर राहत काफी मिली है, जीव जंतुओं को भी काफी राहत मिली है, पेड़ पौधों को काफी राहत मिली है। क्योंकि जब भी मौसम बदलता है तो काफी बड़ी राहत मिलती है, क्योंकि बारिश के आसार जो दिखाई दे रहे हैं। अब लगातार जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था सोनीपत में, अब कहीं ना कहीं मौसम का जो है राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जैसे आपको बता दूं कि सोनीपत एक ऐसा शहर है जहाँ पर काफी फैक्ट्री एरिया है, जहाँ पर मजदूर और मजबूर जो फैक्ट्री में काम करने के लिए मजबूर थे, उनको काफी राहत मिली है। क्योंकि मौसम का जो टेम्परेचर था वो काफी ज्यादा था। इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक परेशानी दिखाई देती थी, जीव जंतु के अंदर काफी बड़ी परेशानी थी, पेड़ पौधों को सांस लेने में काफी जो परेशानी हो रही थी, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा था तो जीव जंतुओं की भी मृत्यु हो रही थी। तो इससे लेकर कहीं ना कहीं राहत है। लेकिन आपको एक चीज, सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिलती है कि जब अब जब बारिश होगी तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर जिम्मेवारी बनती थी कि वो मौसम के को मद्देनजर रखते हुए जो मौसम टेम्परेचर का था उसमें नाले और जो जोहड़ होते हैं, पशुओं के लिए पानी होता है, उसकी सफाई करनी बहुत जरूरी थी, लेकिन वो कोई दिखाई नहीं दी है। तो इससे कहीं ना कहीं अब बारिश होगी तो मौसम जो है वो बदलाव होगा और उसमें जो गंदगी में बारिश का भी पानी आएगा तो वो ओवरफ्लो होगा और जो मच्छर और जो गंदगी के बैक्टीरिया है वो गाँव में फैलेंगे, जिससे बीमारी फैलेगी। प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि हर मौसम में जब उसकी
जब अब मौसम जो टाइट रहा था, काफी टेम्परेचर रहा था, तो जो हुड की अगर सफाई होती तो वो अच्छा, जो बारिश का पानी था वो पहुंचता और जो गंदे बैक्टीरिया थे वो मर जाते, ताकि गांव को राहत मिलती। लेकिन जो गांव की तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया, प्रशासन की तरफ से कोई कदम ऐसा नहीं उठाया गया जो कि जोड़ों की सफाई हो, नालों की सफाई हो, गलियों की सफाई हो। शहरों की जो गलियां हैं जो वो भी सफाई नहीं दी, और जो नाले हैं उनकी सफाई नहीं हुई, तो जिससे गंदगी का जो भंडार है वो बीमारी फैलाएगा। जी चलिए लाजपत, लौटूंगी आपके पास। गगन सागर भी कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़े हैं। गगन, सबसे पहले पूछना चाहूंगी वहां का मौसम फिलहाल अभी कैसा है कुरुक्षेत्र में? बिल्कुल चविष्का, इस समय मौसम देखिए सामान्य जो है देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर की भी बात की जाए तो तकरीबन 28 से 29 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। जहां कल या परसों की बात की, पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो 9 बजे के टेम्परेचर में और आज के दिन के टेम्परेचर में 10 डिग्री का जो है फासला जो है देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो आम जनता जो राहत की सांस लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ गई थी कि लोगों जो है, बाजारों की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, आम जनता की बात की जाए तो काफी परेशान हर एक वर्ग जो है गर्मी की वजह से जो है देखने को मिल रहा था। लेकिन देखिए हरियाणा न्यूज की तरफ से पहले ही जो देखिए अनुमान जो है लगाया जा रहा था कि 19, 20 या 21 को जो है प्री मानसून जो है आ सकता है, तो लोग कहीं ना कहीं जो है रात भरी सांस ले सकते हैं। और 20 तारीख को जिस तरह, यानी 19 की रात को जिस तरह से बरसात हुई है, तो कहीं ना कहीं ये पहले ही अनुमान जो है लगा लिया था। और 27 के बाद जो है मानसून देखिए आने वाला, तो लोगों के चेहरे पर साफ तौर पर जो है खुशी जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि गर्मी से जो है निजात जो है जो लोग हैं वो आज पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी जो टेम्परेचर है वो 28 या 29 है, और तकरीबन जो है 38 डिग्री तक जो है टेम्परेचर आज का जा सकता है। और फिर से जो है बूंदाबांदी जो है देखने को मिल सकती है। जिस तरह से दुकानदारों की भी जो है कहना था कि अधिक गर्मी पड़ने की वजह से जो है ग्राहक नहीं आते हैं, लेकिन अब जो है ग्राहक जो है देखने को मिलेंगे, क्योंकि गर्मी पड़ने की वजह से जो लोग घरों से बाहर नहीं जा पाते थे, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ जाती थी कि लोग अपने आप को कवर कर जो है निकलते थे। लेकिन आज कल रात जिस तरह से बरसात हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं मौसम में जो है 10 से 12% जो टेम्परेचर में जो है कटौती जो है देखने को मिली है, कि तकरीबन इस समय जो है टेम्परेचर जो है 39 से 40 डिग्री जो है चला जाता था, और अब भी फिलहाल 28 है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है राहत भरी सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बारिश जो है हुई है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि कल रात को मौसम बदला, इतने लंबे समय से हीटवेव का असर देखने को मिल रहा है, तापमान लगातार 45 डिग्री के पार है, तो अब जो बारिश हुई है क्या उससे राहत मिली है, मौसम में चेंज आया है? क्योंकि लगातार जब कहा जाता है कि जब बारिश होती है और बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर रहता है तो बारिश होने के बाद उमस भरी गर्मी जो है देखने को मिलती है, तो फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है, किस तरीके की क्या हवाएं चल रही हैं, लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है या नहीं? बिल्कुल चविष्का, देखिए जिस तरह से कुछ दिनों में हीट वेव का प्रकोप बहुत देखने को मिल रहा था, काफी लोग जो है परेशान भी देखने को मिल रहे थे। हॉस्पिटलों में लंबी लंबी लाइनें भी जो है देखने को मिल रही थी मरीजों की, क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग काफी परेशान जो है हीट वेव की वजह से देखने को मिल रहे थे। लेकिन जिस तरह से कल रात जो है बरसात हुई है, तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो है सामान्य जो है हुआ है, और जिस तरह से गर्म हवाएं चलती थी, लेकिन अभी जो है सामान्य हवाएं जो है चल रही है। लोग जो है पैदल ही अब जो है सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं, और बातचीत जो है करते हुए दिखाई दे रहा है कि आप जो है राहत भरी सांस जो है ले सकते हैं। देखिए जब भी मानसून आता है तो प्रशासन के द्वारा जो है बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं कि बरसात पानी निकासी का सबसे बड़ा जो है मुद्दा होता था कि पानी जमा हो जाता है। प्रशासन के द्वारा देखिए जो नालों की सफाई जो है की जा रही है, ये व्यवस्थाएं की देखी जा रही है कि किसी तरह की जल भराव की स्थिति ना हो। हर बार इसी तरह की जो है व्यवस्थाएं की बड़े बड़े दावे जो है किए जाते हैं कि व्यवस्थाएं जो पूर्ण रूप से की गई है, लेकिन हर बार जो दावे जो खोखलाते नजर आते हैं कि किसी भी प्रकार के जो दावे किए जाते हैं तो वो सही नहीं होते हैं, जल भराव की स्थिति रहती है। और अभी जिस तरह से 27 तारीख के बाद जो है मानसून जो है पूर्ण रूप से आ जाएगा, और अनुमान जो है लगाया जा रहा है कि 27 तारीख से जो है मानसून भी पूर्ण रूप से आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं दावे जो है प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं कि पूर्ण रूप से तैयारियां जो है की गई है, लेकिन ये तो आने वाले समय ही तय करेगा
कि किस तरह की तैयारियां जो है की गई है कि जल बर्बाद की स्थिति ना हो, लोगों को परेशानियां भी ना हो। जी चलिए गगन, लौटूंगी आपके पास। लाजपत भी जुड़े हुए हैं लगातार। लाजपत, फिलहाल जिस तरीके से आपने कहा कि सोनीपत में सबसे ज्यादा फैक्ट्री हैं, तो मजदूरों के लिए सबसे ज्यादा ये खुशी की खबर है, क्योंकि जिस तरीके से वो लंबे समय तक फैक्ट्री में काम करते हैं, सबसे ज्यादा समस्याएं, अगर हम लोग बात करें आगजनी की समस्या, सबसे ज्यादा वहीं से सुनने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए राहत की खबर जरूर होगी, क्योंकि मौसम में अब इतना बदलाव तो हो चुका है कि उनको राहत की सांस वो ले पा रहे हैं, क्योंकि ठंडा मौसम हल्का कहीं ना कहीं देखने को मिल ही रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो है मौसम की जब करवट बदली है तो जो मजदूर और मजबूर है उनको काफी बड़ी राहत मिली है। फैक्ट्रियों में अगर आपको बता दूं कि 20 से अधिक लोगों की मौत होने के बावजूद सोनीपत के प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, लेकिन मजदूर और मजबूर है जो काम करते हैं उनको कहीं ना कहीं भगवान ने आसमान की जो बादल छाए हैं उनसे भी काफी राहत है। जो कुछ जिलों में बारिश हो रही है उनसे भी काफी राहत है। लेकिन आपको सबसे बड़ी चीज ये भी देखने को मिलेगी कि जो पेड़ पौधे हैं जिनका रख रखाव जो सरकार की तरफ से किया जाता है उन पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, उन पेड़ पौधों को कोई पानी नहीं दिया गया। तो अब कहीं ना कहीं मौसम की जो है करवट बदलेगी, बारिश होगी तो पेड़ पौधों को भी राहत मिलेगी, जीव जंतुओं को भी राहत मिलेगी। जो है जीव जंतुओं को आपको बता दें कि गांव का जो आंचल होता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो गांव का आंचल होता है जिसमें पशुओं के लिए साफ सुथरा पानी रखा जाता है, वो गंदगी के भंडार बन चुके हैं। अब गंदगी का भंडार होने की वजह से उसको खाली नहीं किया गया है। गांव के अंदर काफी बीमारी फैलेगी। अगर बारिश होती है तो जो जमीन का तापमान है उसमें जो काफी गर्मी होती है तो उसका भी तापमान बदलेगा और कहीं ना कहीं लोगों की तबीयत बिगड़ेगी और काफी बड़ी समस्या रहेगी। आपको बता दूं जो गंदा पानी है उसके अंदर बारिश का पानी जाएगा। तो लाजपत, जिस तरीके की समस्याएं आप बता रहे हो, इसको लेकर क्या ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उन्होंने इसको लेकर क्या कोई शिकायत नहीं करी संबंधित अधिकारियों से, जिला प्रशासन से? कोई मदद की गुहार नहीं लगाई कि इस तरीके की जो समस्या बनी हुई है उससे निजात पाया जा सके? जी बिल्कुल, देखिए गांव के कुछ व्यक्ति होते हैं, जो मौजूद व्यक्ति होते हैं उसमें सभी तरह के व्यक्ति होते हैं। नंबरदार है, सरपंच है, पंच है। जो ये व्यक्ति जो होते हैं गांव के जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं, जिनकी जिम्मेवारी प्रशासन से जुड़े रहकर और गांव को स्वस्थ रखा जाता है। गांव के लिए जिम्मेवारी होती है, गलियों की जोड़ की अनेक तरह की समस्याएं जो होती हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है, ताकि गांव में जो है राहत भरी सांस ली जा सकते हैं। लेकिन अगर गांव के व्यक्ति जो मौजूद व्यक्ति होते हैं वो उस पर काम करें तो प्रशासन के साथ जुड़कर जिम्मेवारी बनती है कि वो गांव का स्वस्थ रखें और गांव की पेड़ पौधों की भी जिम्मेवारी बनती है, सफाई की भी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन ऐसा कोई भी ऐसा जो देखने को नहीं मिलता जिस गांव में पेड़ पौधे लगाए गए हों या जोड़ को साफ किया गया हो या गलियों को साफ किया गया हो। या तो प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है या गांव के मौजूद व्यक्ति होते हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन साफ वही बात होती है कि जो आम व्यक्ति होता है, बीच का व्यक्ति होता है, जो काम धंधे में अपनी जिम्मेवारी मानता है, वो इस चीज को पीड़ित रहता है। जिम्मेवार व्यक्ति तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है सोनीपत में। लाजपत बने रही, आपके पास फिर से लौटूंगी एक बार। गगन, आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए, वो एक पर्यटक स्थल भी है, वहां पर लोग घूमने के लिए भी आते हैं, मौसम का मिजाज बदल गया है। गाँव की अगर बात की जाए और साथ ही जो बाजार है उनकी अगर बात की जाए, वहां पर किस तरीके की अब रौनक देखने को मिल रही है? क्योंकि लगातार ही कहा जा रहा है कि बाजारों में लोग नहीं पहुंच रहे हैं और वहां पर घूमने के लिए भी लोग बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंचते हैं। तो फिलहाल अब किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए कुरुक्षेत्र एक धर्म नगरी के नाम से जो जाना जाता है। देश विदेशों से जो लोग हैं यहाँ पर पर्यटक है जो घूमने के लिए आते हैं। गर्मी पड़ने की वजह से जो पर्यटकों की संख्या जो है काफी कम जो है हो गई थी, क्योंकि तकरीबन जो है लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। और आज से जिस तरह से कल रात से जो है बरसात हुई है, तो कहीं ना कहीं अनुमान जो है लगाया जा रहा है कि जितने भी वर्ग है, बाजारों की बात की जाए, दुकानदार हैं या किसानों की बात की जाए, तो काफी हर एक वर्ग जो है अभी खुश जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि गर्मी से निजात कहीं ना कहीं परमात्मा की उससे जो है देखने को मिली है। क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर में गिरावट जो हुई है और जो है ठंडी हवाएं चल रही है, क्योंकि पहले जो है गर्म हवाएं चलती थी और अब जो है ठंडी हवाएं चल रही है, तो कहीं ना कहीं राहत भरी जो है सांस जो है दुकानदार भी लेंगे, किसान भी लेंगे। क्योंकि गर्मी पड़ने की वजह से जो है किसानों की फसल जो है, किसान लगातार देखिए फसल जो है लगा रहा था अपनी धान की फसल को लेकर, जो पौध जो है लगा रहा था, लेकिन गर्मी पड़ने की वजह से जो है पानी जो लगाता भी था वो कहीं ना कहीं सूख जाता था और फसलें भी जो है कहीं ना कहीं सूखती हुई दिखाई देती थी। लेकिन अब जिस तरह से
बरसात हुई है, टेम्परेचर में गिरावट हुई है, तो कहीं ना कहीं किसान भी जो है राहत की जो है सांस लेगा। और वहीं जिस तरह से सब्जी मंडियों की बात की जाए तो सब्जी मंडियों में गर्मी अधिक पड़ने की वजह से जो है सब्जियां भी खराब हो जाती थी। अब टेम्परेचर में देखिए टेम्परेचर जो है नॉर्मल हुआ, तो कहीं ना कहीं दुकानदार हैं जो वो भी सब्जी मंडियों के वो भी राहत भरी सांस लेंगे। और जो लोग हैं जो अपने घरों से जो है दोपहर के समय में नहीं निकल पाते थे और सुबह या शाम के समय में ही अपने काम करते थे, वो अब दोपहर के समय में भी जाके अपने तो कहीं ना कहीं गगन ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदला है इसका असर जो है हरियाणा पर होते हुए दिख रहा है। बारिश के बाद लोगों को राहत की सांस जरूर मिली है। बेहद शुक्रिया गगन हमारे साथ जुड़ने के लिए और लाजपत हमारे साथ जुड़ने की तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए इस वक्त हरियाणा की अगर बात की जाए तो मौसम का मिजाज बदला है, कई जगहों पर बारिश हो रही है। हालांकि अभी भी बारिश का अलर्ट जो है जारी किया गया है। लगातार अब 1-2 दिनों के बीच में देखा जाएगा कि और भी बारिश होने की संभावनाएं हैं।